अष्टोत्सव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान की आरती करने का विशेष महत्व है। कोई भी पूजा बिना आरती के संपन्न नहीं मानी जाती है। पुराणों में बताया गया है कि आरती करने का प्रथम उद्देश्य ईश्वर की आराधना करना होता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान की आरती की जाती है तब ईश्वर की सारी शक्ति दीपक की लौ में समा जाती है। ऐसा होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार भक्त अपने ईश्वर की आरती उनकी नजर उतारने के लिए भी करते हैं। भगवान की आरती करके भक्त उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। ज्योतिषाचार्य की माने तो आरती हिंदू धर्म में ईश्वर की उपासना करने की एक विधि है। ऐसा करने के कुछ नियम कायदे हैं। अगर आप इन नियम कायदों को ध्यान में रखकर भगवान की आरती करते हैं तो इसका विशेष फल आपको प्राप्त जरूर होता है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं आरती को घुमाने के सही तरीके के बारे में। भगवान की आरती करते वक्त दीपक को घुमाने के तरीके और संख्या पर विशेष ध्यान रखें। अमूमन लोगों को ये पता ही नहीं होता कि आरती की शुरुआत हमेशा भगवान के चरणों से होनी चाहिए। 4 बार आरती को सीधी दिशा में घुमाएं और उसके बाद 2 बार ईश्वर की नाभि की आरती उतारें। इसके बाद भगवान के मुख की 7 बार आरती उतारें। बात करते हैं अब दिन में कितनी बार करनी चाहिए आरती। जी हाँ, मंदिरों में भगवान की आरती 5 बार की जाती है। सबसे पहली आरती ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को नींद से जगाने के लिए की जाती है। दूसरी बार भगवान को स्नान कराने के बाद उनकी नजर उतारने के लिए आरती की जाती है। दोपहर में जब भगवान विश्राम के लिए जाते हैं तब भी उनकी आरती की जाती है। शाम को जब भगवान विश्राम करने के बाद उठते हैं एक बार तब भी आरती की जाती है। आखिरी आरती रात में भगवान को सुलाते वक्त की जाती है। घर पर आप दिन भर में 5 बार आरती ना कर सकें तो केवल सुबह और रात में पूरे विधि विधान से भगवान की आरती करके भी फल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे आपको आरती किससे करनी चाहिए। जी हाँ, स्कंद पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान की आरती गाय के दूध से बने घी में डूबी हुई रुई की 5 बत्तियों से की जानी चाहिए। इसे पंच प्रदीप कहा जाता है। इतना ही नहीं, आप सरसों के तेल में भीगी मौली से भी बत्ती तैयार कर सकते हैं और इसे आरती में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बत्तियां हमेशा विषम संख्या में यानी कि 3, 5, 7, 11, 21, 51, 101 या फिर 1001 ही हों। इसके अलावा आप कपूर से भी भगवान की आरती उतार सकते हैं। कपूर से भगवान की आरती करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि आरती की थाली कैसी होनी चाहिए। भगवान की आरती से पहले आपको आरती की थाली सजा लेनी चाहिए। आरती की थाली तांबे, पीतल या फिर चांदी धातु की होनी चाहिए। बहुत सारे लोग स्टील की प्लेट को ही आरती की थाली बना लेते हैं, मगर ऐसा करना गलत है। अगर आपके पास इनमें से किसी भी धातु की थाली नहीं है तो आप बांस से बनी डलिया का इस्तेमाल करें। भगवान की आरती उतारने के लिए पीतल या चांदी से बना दिया ही इस्तेमाल करें। अगर इन दोनों धातुओं से बना दिया आपके पास नहीं है तो मिट्टी और आटे का बना दिया इस्तेमाल करना सही रहता है। इसके साथ ही थाली में गंगा जल, कुमकुम, चावल, चंदन, अगरबत्ती, फूल और भोग चढ़ाने के लिए फल या मीठा जरूर रखें। इसके साथ ही साथ आरती करते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जी हाँ, आरती करते वक्त आप भगवान के भजन गा सकते हैं या फिर कोई विशेष मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप जो भी बोल रहे हैं उसका उच्चारण सही हो। साथ ही आरती के वक्त किसी और विषय में ना सोचें। खास तौर पर मोबाइल फोन की ओर से अपना ध्यान हटा लें और 5 मिनट ही सही मगर एकाग्रता के साथ भगवान की आरती करें। यदि भगवान की आरती करते वक्त इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो भगवान को प्रसन्न करने में भी
आप सफल हो सकते हैं। तो अभी हमने जाना आरती से जुड़े कुछ विशेष कायदों के बारे में, कुछ नियमों के बारे में। आशा करते हैं अब से आरती करते वक्त इन बातों को आप अपने दिमाग में ज़रूर रखेंगे और अपनी आरती को पूर्ण करेंगे। तो अगर आपको आज की ये विशेष जानकारी, ये ख़ास वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एस्ट्रो उत्सव को। धन्यवाद।